सबसे पहले स्क्वाड्रन लीडर गिनी चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया है। सिंदूर का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है ये हर कोई जानता है। पत्नियों के सामने जिस तरह से उनका धर्म पूछा गया, उसको अंजाम दिया गया, और उसके बाद से मतलब उनके सामने गोली सिर में मारी गई थी। अब जब ये कार्रवाई हुई है, सबसे पहले आपका सेंटिमेंट क्या आता है सामने? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे थे वो आज फाइनली आ गया है। सिंदूर एक जो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है, इट इज़ वो इतना सटीक नाम है कि उस पर आई एम एन ऑफिसर, आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, एंड एज यू हैव सीन कि पहलगाम अटैक में जो धर्म पूछकर और हिंदू हैं तो उन्हें टारगेट किया गया, और लेडीज़ जो वहाँ पर स्टिल मेरे दिमाग में वो पिक्चर रहती है, लेफ्टिनेंट नरवाल्स वाइफ सिटिंग बिसाइड्स हिज बॉडी, एंड इट स्टिल गिव्स मी, एंड आई एम श्योर हर किसी को भारत में रूह कांप जाते हैं, गिव्स अस गूज बम्स। मैं बस ये कह सकती हूँ, सरस्वती भी हूँ मैं, पार्वती भी हूँ मैं, सीता भी हूँ, पर सिंदूर मिटाने वालों के लिए मैं काली और दुर्गा हूँ। That is the feeling which I get from inside when I heard about this operation today. बिल्कुल, और यही सबका इस वक्त इमोशन है, पूरे भारत का सेंटिमेंट है। कैप्टन मंजुला कटोच। एब्सोल्युटली अंजना, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ गिनी के साथ कि ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है ये बहुत ही सिंबॉलिक है और एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज है दैट दे लेफ्ट आवर वुमेन देयर so that they can go and tell the whole world what has happened to them, and we also chose our women only to tell to the world what we did to them. So बहुत ही symbolic है, बहुत ही powerful एक message है, clear cut message है, and we are proud of that. And besides being proud of, today is also the time for reflection. We must reflect upon क्या हुआ, क्यों हुआ, और आगे का हमें जो रणनीति बनानी है उसके लिए भी हमें बहुत बहुत केयरफुल होना चाहिए। सो एट द सेम टाइम जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बड़ा सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, बट साथ ही साथ हमें रिफ्लेक्शन की बहुत ज़्यादा तैयार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बौखलाया हुआ कुलबुलाया हुआ पाकिस्तान कुछ तो फेस सेविंग के लिए करेगा, और वो भी ऐसा चाहेंगे कि ऐसे वक्त पर वो करें जब हम भी तैयार नहीं हैं या ऑफ गार्ड पाए जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर वीरता की पहचान समर है तो इसी के साथ तैयारी ही वीरता का प्रमाण भी है, और वीरता की तैयारी भी है, विजय की तैयारी मानी जाती है। गीतिका लिडर जी, आप लेट ब्रिगेडियर एल.एस. लिडर साहब की पत्नी हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने एक किताब भी लिखी है इस पर कि एक फौजी की पत्नी होने का मतलब क्या होता है। आज पूरे देश का ये सेंटिमेंट है और ऑपरेशन सिंदूर नाम इसे दिया गया, अंजाम तक पहुंचाया गया, आप क्या कहेंगे? नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर इन दिस शो। एंड मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि आपने सब स्त्रियों को बुलाया है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नारी शक्ति अलोंग विद दिस ऑपरेशन सिंदूर, कि स से स्त्री होती है और स से स्ट्रेंथ है और स से स्ट्रैटेजी मिलती है, स से सैक्रिफाइस है, स से सिंबोलिज्म मिलता है और स से ही सिंदूर है। और जब किसी का सिंदूर लुट जाता है तो उसके सारे सपने, सारे हौसले उसके ऊपर से जैसे एक अम्ब्रेला निकल जाता है। और इसी समय ये काम भारत सरकार और सेना, स से सरकार और स से सेना, दोनों ने मिलकर ये जो काम किया है, इसमें बहुत सारे सिंदूरों का बदला भी आया है। एंड फॉर वंस we have actually shown the world that we have paid a very heavy price for being a non-violent nation. We have been paying a very heavy price for no first move and anything like that. And this, in this also, it is, we have shown that it is our right to respond only that we have exercised. And the machoism in this, the macho element of this is so inclusive. और उसकी जो हमारी जो नपातुला जो प्रहार हुआ है आज, उसके लिए बहुत बहुत हम लोग गर्वित फील कर रहे हैं। And we are in many ways, like those ladies have spoken in the morning, feeling very avenged and feeling avenged as a nation. और बात सिर्फ वो 11,000 महिलाओं की नहीं है जो सर्व करती है नेशन को, एक 1.4 मिलियन जो हमारी सेना खड़ी है, उसके पीछे भी जो महिलाएं हैं, they all add up to the strength of the nation. बिल्कुल। और राधिका खेड़ा जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए भारत की वैसे भी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, लेकिन अगर करोगे तो फिर तो छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे में
ऑपरेशन सिंदूर सिंबॉलिक रूप से भी ये बताता है कि हमने ये न्याय के लिए किया है, हमने ये इंसाफ के लिए किया है। दशक दर दशक जो आतंकवाद का हम एक दंश झेल रहे थे, उस पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। राधिका जी। भारत माता की जय। जब हमारी बहनों के सिंदूर को बहता खून बना दिया गया था, जब पहलगाम की धरती पे धर्म पूछ कर गोली मारी गई थी, तब भारत मौन नहीं धारण किया था, बल्कि उस दिन भारत ने क्रोध का व्रत लिया था। और आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने वो व्रत पूरा किया है। भारत की सेना ने दिखा दिया कि हमारा धर्म सिर्फ रक्षा का नहीं है, दुष्टों का संहार करना भी है। जैसे हमारी सेना को दुनिया संयम और मर्यादा का प्रतीक मानती है, उसी सेना ने आज यह साबित किया कि मातृभूमि पर हमला होता है तो यही सेना काल बन जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको सामने कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आज वही सजा मिसाइलों में लिपट कर गई। बहावलपुर हो, कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, 9 आतंकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसी ये मिसाइल, और मसूद अजहर के घर से निकली हुई चीख पूरे पाकिस्तान की नींद तोड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मिशन का जो नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उन 26 परिवारों के आंसुओं का जवाब था जिनके घर से वो सिंदूर छीन लिया गया। 24 मिसाइलें दागी गई, जैश ए मोहब्बत का मुख्यालय राख कर दिया गया, मसूद अजहर का बेटा, बहू, बहन, बीवी, 10 रिश्तेदार खत्म। और इस बार जवाब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं दिया गया है, जवाब पाकिस्तान की छाती फाड़ कर दिया गया है। इस ऑपरेशन के बाद और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब देश को जानकारी, पूरे विश्व को जानकारी दी गई, तो जैसे बेटियों को कहा गया था आतंकियों के द्वारा कि जाके मोदी को बता दो, तो मोदी जी ने जवाब भी देश की बेटियों से दिलवाया। 2 बेटियां, एक थल सेना की और एक वायु सेना की, सीना तान कर आज बैठी थी। और आज उनकी आवाज में सिर्फ सूचनाएं नहीं थी, वो लहजा था जिसे सुनकर पूरी दुनिया समझ गई कि यह भारत बदल चुका है। और आज कोई हमारे दुश्मन के साथ खड़ा नहीं है, बिल्कुल भी अंजना जी, विश्व हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने मार भी दिया और मैनेज भी किया है। यह है 56 इंच की राजनीति, जहां डोजियर नहीं भेजे जाते, जहां डोज भेजी जाती है, जहां आतंकी अपने सर गिनते हैं और भारत अपना सर ऊंचा करके जी। और आज बहुत ही गर्व हर हिंदुस्तानी को महसूस हो रहा है अपनी देश की सेना पर। और आज उन परिवारों ने, जैसे हमने सुना, आपने उनकी बाइट्स चलाई कि कैसे, देखिए, उनके बेटे, उनके बच्चे तो वापस आ नहीं सकते, लेकिन बदला लेने का काम जो हमारी देश की सेना ने किया है और जिस तरीके से आतंकवाद पर हमने प्रहार किया है, वो अलका बिल्कुल ही काबिले तारीफ है। और उस चीज की कोई भी शब्द हम कहें वो बहुत कम है। विंग कमांडर अनुमाचार्य भी हमारे साथ है। कौन है कर्नल सफिया कुरैशी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह, हम आपको दिखा रहे हैं। अनुमा जी, आप भी भारतीय वायुसेना में काम कर चुकी हैं, आपके लिए भी अगर हम देखें तो आज का दिन कितना गौरवमय है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। अंजना जी नमस्कार, जय हिंद। जो भारतीय वायुसेना ने जो कर दिखाया है उसके लिए एक तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ट्राई सर्विसेज। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ, मेरे हस्बैंड एक नेवल एविएटर रहे हैं भारतीय नौसेना में, मेरी सबसे छोटी बहन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल रही है और मैं इंडियन एयरफोर्स में रही हूँ। तो जो ट्राई सर्विस मेरे अपने घर में है, उस ट्राई सर्विस को हमने देखा कि उसका बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन, बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो सेना ने बना के रखा और उसको अंजाम दिया। हमारी भारत की तीनों सेनाओं का रिकॉर्ड है, चाहे वो कारगिल का ऑपरेशन सफेद सागर देख लीजिए, उसके पहले चले जाइए तो जिसके ऊपर वो एक फिल्म बनी थी जिसमें हंटर्स का कमाल था। तो ये सारा कुछ बहुत सिंक्रोनाइजेशन में हुआ है और हम सभी को अपने देश की सेनाओं पे बहुत गर्व है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो पहले दिन से पूरा का पूरा विपक्ष भारतीय सरकार के साथ था और कभी किसी ने भी एक बार भी इस बात के परे कोई बात नहीं की कि हमें पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर पूरा अटैक चाहिए। 25 साल मैंने इस देश के लिए वर्दी पहनी है, मेरे लिए तो ये बहुत आह्लाद का, बहुत गौरव का क्षण है अंजना जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 मिनट 9 ठिकाने और इतना सारा आतंकवाद का साम्राज्य जो ध्वस्त हुआ, उसके ऊपर हम सभी को अपने देश पर, अपने देश की सेनाओं पर गर्व है। बस मैं एक चीज और चाहती हूं कि इतनी बार भारतीय सेनाओं के साथ, भारत के साथ पाकिस्तान ने धोखेबाजी की है, तो क्यों हम उसे एनिमी नेशन या शत्रु देश घोषित करने की कार्यवाही शुरू करते। बार बार हमने उसके हाई कमीशन को यहां बिठा रखा है,
क्या मतलब है उनके बैठने का? उनको सीधे बाहर से निकालना, भारत से बाहर करना चाहिए। बार बार वो धोखा देते हैं, और इतने बार धोखा देने के बाद अब तो लगता है, हमने जब उनका पानी बंद कर दिया, हमने उनकी अर्थव्यवस्था डावाडोल कर दी, तो एनिमी नेशन भी घोषित किया जाए। ठीक है, ये राधिका जी एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मंजू सेठ जी के पास, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। छोटा सा जवाब। अंजना जी, मैं नहीं चाह रही थी आज कोई राजनीतिक बात हो, लेकिन अगर कांग्रेस चाह रही है तो जवाब दे देते हैं। वो कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी इनके सांसद राहुल गांधी के सबसे करीबी इमरान मसूद आज ही फिर से सेना से पूछ रहे थे, अरे बता दीजिए कितने लोग मारे, अरे बता दीजिए कि कुछ हुआ भी कि नहीं हुआ। तो आप लोग ये नाटक बंद कर दीजिए। और आप भूल रही हैं शायद कि आप लोगों की नरसिम्हा राव सरकार थी जिसने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेबल नेशन का टैग दिया था, और जब 26/11 हो गया तब भी आपने नहीं छीना, आप लोगों ने नहीं छीना, लेकिन उसको वापस छीनने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, और हमने पाकिस्तान से मोस्ट फेवरेबल नेशन वापस छीन लिया। क्यों आप लोग ऐसी राजनीति करते हैं? क्यों आज भी आप लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं? आज के दिन तो आपको राजनीति नहीं करनी थी और आके बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है, सेना के शौर्य पे बात कर रही है, लेकिन राजनीति तो आपका धर्म है, देश नहीं। अनुमा जी छोटा सा रिएक्शन, एकदम छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि आपके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मतलब सोचिए, बीते दिन आज राफेल ने इतना कमाल किया है, वो राफेल पे नींबू मिर्ची टांग के दिखा रहे थे। बताइए। मैं एक सीधी बात आपसे कह रही हूं कि अगर मैंने ये मांगा कि एनिमिनेशन घोषित करना चाहिए, तो इसमें इतना बौखलाने की क्या बात थी? इस देश की सेनाओं में काम किया है, इस देश में पाकिस्तान का जब जब हमला हुआ है, क्या ये सवाल नहीं करें कि क्यों नहीं हम उसको एनिमिनेशन नेशन घोषित करते? करना चाहिए ना। हम सब कुछ तो उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो हमको एनिमिनेशन घोषित करने में प्रॉब्लम क्या है? और कितना घोषित करेंगे? बौखलाने की कोई बात, आर्मी एनिमी के घर में ही घुस के मारती है बात नहीं थी। आप दोस्तों के घर में घुस के मारते नहीं है, शायद आप अपने दोस्तों के घर में शर्मनाक बात है। मैं ये कह रही हूँ, शत्रु देश घोषित करिए, शत्रु देश घोषित करिए, इसमें कोई शत्रु के घर में ही घुस के मारा है, मित्र नहीं है वो हमारा। अगर मैं एक पूर्व फौजी की तरह ये कहती हूँ कि उसे शत्रु देश घोषित करिए, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये तो एक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, वो शत्रु देश है, तो हाथ मिला रहे होते हैं। हम सब मोदी जी के इस समय जो सरकार ने जो एक्शन लिया है उसका हम सब साथ देते हैं। बस इतना करिए कि बार बार धोखेबाजी नहीं चाहिए हमको, बार बार इस तरह से। 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब सिर्फ राधिका जी प्लीज, 2 लाइन का जवाब। अंजना जी, वो शत्रु देश है इसलिए हमारी सेना ने घर में घुस के उसको मारा है। दोस्त होता तो कांग्रेस की तरह मोस्ट फेवरेबल नेशन का टैग दिया होता। मारा है, मारेंगे, और किसी को भी हमारी सरजमीन पे आतंक नहीं बचाने देंगे। और आप लोग जो ये कांग्रेस, मुझे लगता है कि वो तमाम परिवार आहत होंगे जो आज इंसाफ की तरह से देख रहे हैं, जिनके लिए आतंकियों के ठिकानों पर इतना बड़ा हमला भारत की जीत है, भारतीय सेना की जीत है, हर उस महिला की जीत है जिसने वो दंश झेला था अपनी आंखों के आगे। अब अगर हम मिलकर नहीं एक आवाज में बोलेंगे तो कब बोलेंगे? और दुश्मन ही है तभी तो हमने इस तरह से हमला किया है। और देखिए ना मंजू सेठ जी, कुछ तस्वीरें आपको दिखाकर, चूंकि आप डिप्लोमेट रह चुकी हैं, आपसे मैं उस पर सवाल करना चाहती हूँ। कौन सा मुल्क होगा विश्व का, वीडियो दिखाइए एक बार, मतलब आतंकियों के जनाजे पर आर्मी, पुलिस, आतंकी सब साथ खड़े हैं, और जो नमाजे जनाजा पढ़ रहा है वो आतंकी रऊफ है। और देखिए किस किस के फूल आ रहे हैं, वो भी जरा दिखाएंगे आपको। ये देखिए, पुलिस हो, आर्मी हो, आतंकियों की फौज हो, सब एक साथ खड़े हैं, और जो आतंकी रऊफ है वो नमाज वहां पर पढ़वा रहा था, जनाजे नमाज। और जो फूलों का ये दस्ता आया है, इसमें एक है देखिए प्रेसिडेंट की तरफ से, और एक है ये देखिए, और अगला जो सजदे पर फूल आया है ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल हाफिज मौलाना मुनीर का। बताइए, ऐसा मुल्क है। और इसीलिए तो पूरा विश्व आज, मतलब अगर हम देखें बाय एंड लार्ज, सभी देश साथ दिख रहे हैं, किसी ने भी इस तरह से इसके खिलाफ बोला नहीं है, भारत की कार्रवाई के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजना जी, ये बिल्कुल एक अब्सर्ड चीज है जो हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तो डिनाई करता है कि हमारे, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ मैम, इस विजुअल में जो आप ये नमाज पढ़ते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं ना माइक पर, वही था आतंकी रऊफ। मतलब आतंकियों की लाशें, आतंकियों के साथ सेना, पुलिस, और फिर जो ये फूल पहुंच रहे हैं, एक मुनीर का है, एक राष्ट्रपति का है। पूरी कीजिए अपनी बात मंजू जी।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात है जो आप हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये इतने प्रेसिडेंट वहाँ के और वहाँ के चीफ क्यों इसमें अपनी जो है कंडोलेंसेस भेज रहे हैं, क्योंकि इनको हम जैसे हम भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि ये आतंकी बिल्कुल सपोर्टेड है, स्टेट सपोर्ट के साथ हैं फुल्ली, और स्टेट इन्वॉल्व है, और ये इससे आई थिंक ये एविडेंस है कि स्टेट के जितने लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, वो इनके साथ खड़े हैं, और इसीलिए वो उनके वहां पे आप मौजूदगी देख रहे हैं। और आतंक जो है एक उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उनकी पॉलिसी है, स्टेट की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम टेरर को सपोर्ट करेंगे और इनकरेज करेंगे, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट। तो ये इनकी तो पॉलिसी रही है। और हमारे मैं इस पे एक बात करना चाहूंगी, इन्होंने कहा कि उसको दुश्मन स्टेट कहिए। दुश्मनी तो है ही हमारी उनके साथ, और दुश्मन है ही वो, लेकिन एक नेबरिंग स्टेट है, और नेबरिंग स्टेट के साथ, नेबरिंग कंट्री के साथ हमें एक असमंजस सा हो जाता है कि हमारे पड़ोसी भी हैं, लेकिन साथ में उनके साथ रहना है हमारे, तो हम बदल तो सकते नहीं है, वी कांट चूज आवर नेबर्स। और साथ में हम देख रहे हैं कि ये इनका जो रवैया है वो बिल्कुल पड़ोसी की तरह नहीं है, बिल्कुल एक एंटी इंडिया, एंटी सारा दुश्मन वाला इनका रवैया है। तो हम भी वैसे ही हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। हमने अपना चेंज कर दिया पॉलिसी ओवर द इयर्स, देखते हुए कि क्या इनका एटीट्यूड है, वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं, टेरर को बिल्कुल स्पॉन्सर करते चले जा रहे हैं। और एक ये क्लियर इंडिकेशन है, ये जो फोटोज दिख रही हैं और ये सबकी टेरर वाले जितने टेररिस्ट हैं और जिनको टेररिस्ट घोषित किया गया है, उनको सब वो सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ के वहाँ के राष्ट्रपति जी और वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो सब अपने बुकेज और रीट्स भेज रहे हैं उनकी। मजबूरी भी है मंजू सेठ जी, मुझे लगता है मजबूरी भी है, क्योंकि इन्हीं आतंकियों को पालते थे। पूरा ऑक्सीजन सप्लाई जो वहां की सेना पूरा देश चलाती है वही मिलता था। अब एक एक करके जिस तरह ने चुन चुन कर भारत ने वाकई प्रिसिशन स्ट्राइक से इन सबको ध्वस्त किया है। और अभी जो शाहबाज शरीफ है वो वहां संसद में भी बोल रहे थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि एक शहीद के जनाजे पर जा रहा हूं। आतंकियों के जो ये जनाजे निकल रहे हैं वहां सजदा करने नहीं जाएंगे तो फिर कैसे ये जो बाकी लोग खड़े हैं उनको मुंह दिखाएंगे। और ये राधिका जी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। घुटने पर गिरा हुआ आज पूरा का पूरा वहां पर दिख रहा है। न सिर्फ सरकार दिख रही है, वहां की सेना दिख रही है। जा जाकर नमाजे जनाजा है वहां जा जाकर किसी तरह से हाथ जोड़कर खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि उनको साथ खड़े दिखना है।